हिंद, वंदे मातरम। साथियों, समूचे मध्य प्रदेश के लिए देश की सरहद से निकलकर दुखद खबर सामने आ रही है। नक्सली हमले में चंबल का लाल वीरगति को प्राप्त हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के टेकलगुड़े में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में कुपावली के रहने वाले कोबरा बटालियन में तैनात पवन सिंह भदौरिया शहीद हो गए हैं, जिनकी पार्थिव देह गुरुवार को गृहग्राम लाई जाएगी। बेटे के नक्सली हमले में शहीद होने की सूचना के बाद परिवार पर वज्रपात हो गया है। गाँव में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ हर कोई शहीद सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने पहुंच रहा है। पवन ने घटना के कुछ घंटे पहले पिता को बताया था कि 50 लाख के इनामी नक्सली हिडमा की सर्चिंग पर जा रहे हैं। बीते मंगलवार को सुकमा बीजापुर के टेकलगुड़े के पास नक्सली हमला हो गया। यहां एक सीआरपीएफ कैंप की शुरुआत हुई थी। इस बीच सूचना मिली कि पास के एक गांव में 50 लाख का इनामी नक्सली हिडमा मौजूद है, जिस पर सीआरपीएफ की 120 कोबरा बटालियन को सर्चिंग के लिए भेजा गया। या नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ की टीम पर अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले में टीम के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें भिंड के कुपावली गांव के रहने वाले पवन सिंह भदौरिया भी शामिल है। बेटे के शहीद होने की सूचना जैसे ही पवन सिंह के परिवार को मिली तो उन पर वज्रपात हो गया। इकलौते बेटे की शहादत होने की सूचना पर पिता राजकुमार सिंह भदौरिया सहित पूरा परिवार इस घटना के बाद से रुदन करने लगा है। गांव के बेटे के शहीद होने की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ हर कोई दुखी परिवार को सांत्वना देने पहुंचने लग गया। शहीद जवान पवन सिंह भदौरिया की शादी 2018 में बागचीनी में हुई थी, जिसके बाद उसकी एक 4 वर्षीय बेटी भी है। पिता की शहादत के बाद से वो लगातार अपने पिता को लेकर परिजनों से सवाल कर रही है, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। शहीद पवन सिंह बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे, जो सभी लोगों के साथ हिल मिल कर रहते थे। गांव निवासी गुड्डू भदौरिया ने बताया कि आगामी 3 फरवरी को गांव में एक बड़ी भागवत होने जा रही थी। सभी ग्रामीण इसको लेकर जोर शोर से तैयारियों में लगे थे। शहीद पवन सिंह की भी इस भागवत कथा में शामिल होने के लिए 5 फरवरी को गांव आने वाले थे। हमले से कुछ घंटे पहले ही अपने पिता से फोन पर बात की थी, जिसमें इनामी नक्सली की सर्चिंग के लिए उन्होंने कहा था। इस पर पिता ने भी उन्हें सतर्कता से मिशन जाने पर हिदायत दी थी, लेकिन हमले में उनके शहादत की खबर के बाद से गांव में सन्नाटा पसर गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेगांव विधानसभा के आयमन थाना क्षेत्र के कुपावली गांव के रहने वाले रामकुमार सिंह भदौरिया के बेटे पवन कुमार भदौरिया मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के टेकलगुड़े में नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुड़े में नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे। इनमें शहीद हुए एक जवान पवन सिंह भदौरिया भिंड जिले के रहने वाले थे, जिनका परिवार ग्वालियर में रहता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गुरुवार को उनकी पार्थिव देह निवास स्थान पहुंचेगी। शहादत की खबर जब परिवार को मिली तो घर में मातम पसर गया। वहीं शहीद की पत्नी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही राजनेता और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलते ही वो भी शहीद के घर पहुंचे हैं। शहीद पवन सिंह भदौरिया अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी शादी 2018 में हुई थी। शहीद पवन कुमार की 2 साल की एक बेटी भी है। जब इसकी सूचना पत्नी को मिली तो वो बेसुध हो गई। साथ ही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गृह जिले में ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगले बेटे की शहादत को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं।